मैंने शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप F01 फॉर्म कैसे भरना है। जो भी नए आने वाले PSC और JST हैं वो F फॉर्म ऐसे भरेंगे। F01 फॉर्म में सबसे पहले ऊपर एम्प्लॉय आईडी लिखनी होती है। यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी की जगह है, तो ये आपको मिली हुई नहीं होगी। जिनको जो पहले से मुलाजिम हैं वो लिख सकते हैं अपनी। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी नाम होगा। जैसे मैंने लिखा है GBPS इरिगेशन कॉलोनी तालका घोटकी। यहाँ पर आप स्कूल का कास्ट सेंटर लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है GO0101। इस तरह इसमें आगे फिर ये आ जाता है पर्सनल एक्शंस। इसमें डेट ऑफ एंट्री है, यानी कि आपने ये गवर्नमेंट जॉब कब शुरू की। जैसे मैंने लिखी है 8/11/2019। और फिर गवर्नमेंट कौन सी है, वो सूबाई है या फेडरल है, तो सूबाई में प्रोविजनल लिखना है। एम्प्लॉय ग्रुप में आपका जैसे जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर है या प्राइमरी स्कूल टीचर है। जैसे मैंने यहाँ पर जूनियर क्लर्क लिखा है, ये मेरी पुरानी है, अब मैं टीचर बनाऊँ। और ये BPS 11 यहाँ पर लिखना है। ये आपको मैं PDF में भी फाइल भेजूँगा। और यहाँ पर आपने ये डेट ऑफ बर्थ लगानी है अपनी इस तरीके से। और यहाँ पर ये CNIC नंबर लिखना है या SNIC नंबर। स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है या कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। और यहाँ पर डेट ऑफ एंट्री फिर से लगानी है कि कब आपकी जॉब शुरू हुई। उसके बाद ये है पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा में लास्ट नेम फर्स्ट लिखना होता है। जैसे मेरी कास्ट समूह है, उसके बाद फर्स्ट नेम में मैंने लिखा है SABIR हुसैन, साबिर हुसैन लिखा है। और फिर फादर्स नेम लिखा है सूफ़ी खैर मोहम्मद। इस तरीके से आपने ये डेटा भरनी है। 17 नंबर में भरना है डिस्ट्रिक्ट। 18 नंबर में भरना है मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है। 19 नंबर में भरना है सिटी ऑफ बर्थ आपका। और 20 नंबर में भरना है शादी की तारीख। फिर ये 21 नंबर में अपने सूबे का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर सिंध लिखा हुआ है। और 22 नंबर में आप अपने फैमिली मेम्बर्स टोटल लिखेंगे विथ वाइफ को भी इसमें काउंट करेंगे। और जो भाई बहन हैं, अगर आपका वालिद नहीं है तो वो अपने साथ लिखेंगे। और अगर आप सेपरेट फैमिली है आपकी, तो आप सिर्फ अपनी वाइफ और जो बच्चे हैं उनके बारे में लिखेंगे। 23 नंबर में नेशनलिटी पाकिस्तानी। और रिलीजन जो भी आपका, इस्लाम हो या सनातन हो या क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट इन्फो टाइप 0001 है। इसमें 27 नंबर में आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस घोटकी। जो आपकी मिसाल प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो जो आपका ज़िला वो लिखेंगे, तो प्रेम घोटकी और जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ पर देंगे। 28 नंबर में आप अपने सूबे को टिक करेंगे, जैसे सिंध गवर्नमेंट। 29 में गजेटेड नॉन गजेटेड। और 30 में जूनियर क्लर्क, जैसे मैंने लिखा है आप यहाँ पर लिखेंगे PST या प्राइमरी स्कूल टीचर, या इन सेल्स को बढ़ा लेंगे। या आपको मैं फ़ाइल PDF में भी और वर्ड में भेज सकता हूँ। आप मेरे नंबर 033127819889 पर रब्ता कर सकते हैं। जैसे ये मैंने इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये मेरी स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है। टेक्स्ट में मैं करेक्शन कर दूंगा इसमें। इसके बाद ये है दूसरा पन्ना, इसका दूसरा हिस्सा। उसमें परमानेंट एड्रेस इसी तरह लिखना है। केयर ऑफ वाली एड्रेस लिखें, आपकी मर्ज़ी है। आप अपनी पर्सनल लिखें, जैसे मैंने लिखा है हाउस नंबर D 475, मोहल्ला नाजमाबाद, तालका उबाड़ो। अब ये 475 वो अकाउंट ऑफिस वालों ने गलती से मेरा 473 लिख दिया था, तो मैंने उनकी शिकायत की थी। फिर ये 475 मेरी उन्होंने करेक्शन कर दी थी। कंप्यूटराइज्ड भरने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी कोई गलती नहीं होती। पेन से लिखते हैं तो वो आपको कहते हैं ये A की तरह दिख रहा है, Q की तरह दिख रहा है, तो वो बात को गोलमोल कर जाते हैं। लेकिन कंप्यूटराइज्ड होने का फ़ायदा ये है कि आपकी गलती नहीं निकाल पाएंगे वो। आप उनको फिर से दिखा सकते हैं कि भाई मैंने तो ये फॉर्म दिया था, आपने ये गलती क्यों किया, अकाउंट नंबर गलत क्यों दिया, सिटी गलत क्यों दिया, नाम गलत क्यों दिया। ये अकाउंट ऑफिस वाले बड़े हरामखोर होते हैं, ये लोगों को खामखा जलील करते हैं। 37 में पोस्टल कोड इंटरनेट से आपको अपने तालका का मिल जाएगा। सिटी इस तरह लिखना है जैसे मेरा उबाड़ो। डिस्ट्रिक्ट में ऐसे घोटकी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रोविंस आप सिंध लिखें। कांटेक्ट नंबर आपका बगैर ज़ीरो के, जैसे 3362781989, ये भी मेरा नंबर है, लेकिन 0331 में भी मेरा है।
और यहाँ पर कंपनी हाउसिंग नो, हमें उन्होंने कोई घर वगैरह नहीं दिया। फिर है ये बेसिक पे में उस वक्त मेरी 12,570 थी जूनियर क्लर्क की, तो सिर्फ वो भर दी थी मैंने, आगे भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर है बैंक डिटेल में ख़ास तौर पर ख्याल करना, बहुत ही ख्याल करना। बैंक का नाम मुकम्मल लिखना है, उसके बाद पोस्टल कोड, सिटी कौन से में है बैंक, और पेमेंट मेथड पर चेक लगाना है। बैंक अकाउंट मुकम्मल लिखना शुरू से, कुछ लोग आधा लिख देते हैं बस, जैसे 62624162 इतना लिख देते हैं। मुकम्मल बैंक अकाउंट नंबर लिखना। आपने ये कंप्यूटर पर फिल करेंगे तो आपके साथ कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। उसके बाद इसी का ये लास्ट है, ये जो फंड सब्सक्रिप्शन है जीपीएफ वाला 54 खाली रखना है, 55 ये अकाउंट ऑफिस वाले भरेंगे, 56, 57, 58, 59, और ये आपने खाली रखना है 66 तक। 67 में आप अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन भरेंगे। उसमें आप अगर गैर शादीशुदा हैं तो उसमें आप अपनी वालदा का नाम भरेंगे, अगर शादीशुदा हैं तो वाइफ का भरेंगे, और अगर वाइफ फीमेल ये फॉर्म भर रही है तो वो अपने हस्बैंड का भर सकती है। दोबारा इसमें ये पेमेंट यहाँ पर जैसे बेसिक मैंने लगाई हुई है 12,570, और ये सैलरी स्टेटस स्टार्ट पेमेंट लगाया हुआ है, और यहाँ पर ये तालीम जो आपकी होगी एमएससी ज़ूलॉजी उस वक्त मेरी थी, अभी एमफिल है, और बीएड वगैरह किया हुआ है, डीआईटी की हुई है, वो सब लगाएंगे। और ये पीछे इनकी कोड्स हैं, डिटेल्स हैं। इसके बारे में अगर कुछ समझ ना भी आए तो आप मेरे नंबर 0331 278 1989 पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।